दोबारा गन उठाता है और इस दौरान उसकी नजरें सीसीटीवी कैमरों पर लगी रहती हैं। पुलिस अरमगान के मुलाजमीन को उसी वक्त लाउंज से बाहर निकाल कर लाई थी कि अचानक फायरिंग से तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार भागते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों मुलाजमीन को दीवार के साथ बिठाया गया था और इसी दौरान फायरिंग से डीएसपी एहसन जुल्फकार को गोलियां लगती हैं। अरमगान के चलाए हुए बस्ट से गोलियां उनकी दोनों टांगों में लगती हैं। तमाम एहलकार दीवारों के पीछे जाकर पनाह ले लेते हैं, जबकि एहसन जुल्फकार पीछे रह जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एहसन जुल्फकार गोलियां लगने के बाद फर्श पर घिसटते हुए खुद ही आगे बढ़ते हैं और दीवार की दूसरी जानिब चले जाते हैं। जख्मी हालत में फर्श पर घिसटने से फर्श पर उनके खून के निशान बनते चले जाते हैं। अरमगान की पुलिस पर फायरिंग के बाद पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है और गोलियां उस कमरे तक आ रही थीं जिसमें निचली मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता था। अरमगान अपने ऑफिस नुमा कमरे से अपनी गन पर लगी टॉर्च लाइट ऑन करके इस पहले कमरे में आता है। निचली मंजिल की तरफ जाने वाला दरवाजा खोलकर बाहर सीढ़ियों पर आता है और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अरमगान वापस भागता है। अरमगान के किसी को फोन करने के बाद शायद अरमगान को यह मैसेज मिला था कि वो लड़की को जाने दे, जिस पर अरमगान लड़की को जाने देता है। लड़की उसके कहने के मुताबिक उसके ऑफिस नुमा कमरे से निकलकर पहले कमरे में आती है और सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगती है। अभी उसने आधी सीढ़ियां ही उतरी होती हैं कि अरमगान उसे आवाज देकर वापस बुलाता है। लड़की वापस आती है। अरमगान उसे कुछ समझाता है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़की लाउंज से गुजरकर बाहर उसी मुकाम पर आ जाती है जहां एहसन जुल्फकार के खून के निशानात हैं। इधर अरमगान अपने ऑफिस नुमा कमरे में आ जाता है और सीसीटीवी कैमरों से पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखता है। पुलिस और अरमगान के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी रखता है।